हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा जी, आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बहुत ही एक प्यारा केक शेयर करने वाली हूँ जो कि टोटल 5 पाउंड्स है। मगर एक केक के सामने एक और छोटा केक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था कि 2 पाउंड्स के 2 केक बेक किए, यानी कि 4 पाउंड्स ये वाला केक है। और जो आगे छोटा उसके केक रखना है ना, वो मैंने 1 पाउंड का बेक कर लिया था। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो केक है ये 6 इंचेस के मोल्ड में मैंने इसको बेक किया है। और एक में से 4 लेयर्स निकाल ली, दूसरे में से 4 लेयर्स निकाल ली। 2 पाउंड्स में से 4 लेयर्स निकाल ली थी। और ये वो जो दूसरा वाला केक है, ये छोटा वाला, ये मैंने बेक किया था 3 इंचेस वाले मोल्ड में। और इसमें से भी मैंने 3 लेयर्स निकाल ली थी। अच्छा, ये वो वाला डिज़ाइन है कि जो पीछे एक बड़ा केक है और उस पर बच्ची की पिक्चर है और बच्ची के सामने एक छोटा केक है। केक पे कैंडल है, वो थोड़ा कॉमिक स्टाइल का। तो ये केक ना आप लोगों के पास भी अगर कभी ऑर्डर आए या किसी आप में से कोई कस्टमर और उसने बनवाना हो, तो इस केक का इतना कोई खूबसूरत लुक आता है। अभी आप लोग देखोगे कि मैं इसको किस तरीके से बनाऊंगी, तो ये वीडियो आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करनी है, क्योंकि इस केक की बहुत छोटी छोटी स्टेप्स होते हैं। और मैंने भी इस केक से तो बहुत सी चीज़ें सीखी हैं, आप लोगों को साथ साथ ही बताती चलूँगी। अच्छा, यहाँ पे जो मैं केक के अंदर फिलिंग में लगा रही हूँ, ये चॉकलेट फज है, ये चॉकलेट ट्रफ़ल नहीं है। आप लोग देख रहे होगे इसमें चॉकलेट का रेशो बहुत ज़्यादा है। तो इसमें ना मैंने 3:1 चॉकलेट को यूज़ किया था, यानी कि 3 रेशो चॉकलेट थी और 1 रेशो क्रीम थी। क्योंकि ये जो केक है ना, इसमें मैंने लेयरिंग बहुत ज़्यादा की है और केक को स्टेबल होना ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है। तो इसीलिए मैंने जो ट्रफ़ल है वो ट्रफ़ल नहीं बनाया, फ़ज बनाया है, क्योंकि उसमें चॉकलेट का रेशो आप लोगों को मैंने बताया ज़्यादा है। बनाने का तरीका एग्जैक्टली वही है कि आप क्रीम और चॉकलेट को मेल्ट करेंगे माइक्रोवेव में। जब वो मेल्ट हो जाएगी, थोड़ी देर काउंटर पे छोड़ेंगे और मिल्क पाउडर उसके अंदर मिक्स करेंगे। किसी एक मेरी प्यारी व्यूवर ने यूट्यूब पे कहा था कि वो उसमें उनको थोड़ा इशू आता था, तो उन्होंने ऑयल हल्का सा मिक्स किया था। माइट भी वो क्रीम का हो सकता है वजह, कि क्रीम आपने कौन से यूज़ की थी, डेयरी मिल्क कह रही हूँ, सॉरी, डेयरी क्रीम यूज़ की थी या नॉन डेयरी की थी। अगर आप लोग जो डेयरी होती है वो यूज़ करते हो, तो वो बहुत जल्दी मॉइस्चर ख़त्म करती है जब आप मिक्स करते हो मिल्क पाउडर, तो उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होने लग जाता है हमारा चॉकलेट फज। तो इसीलिए यूज़ करें तो नॉन डेयरी यूज़ करें, वो अच्छी होती है। अच्छा जी, उसके बाद अब यहाँ पे आप लोग देख लो कि मैंने इसको साथ साथ ट्रफ़ल करती गई हूँ। और ये जो मैं सोकिंग के लिए ऐड कर रही हूँ, दिस इज़ नॉर्मल कोल्ड वाटर। हल्का सा मैं इसके अंदर चीनी ऐड कर देती हूँ, एक आध टेबल स्पून, कभी कभार, कस्टमर पे डिपेंड करता है। क्योंकि ये वाली जो मेरी कस्टमर थी, इन्होंने मुझे कहा कि ना इनको मीठा ज़्यादा पसंद है, काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने कहा चलें ठीक है, फिर मैं क्योंकि केक के अंदर तो मीठा होता ही है और मेरी ये जो रेसिपी है ना, इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मीठा नहीं होता है, तो इसीलिए फिर मैंने थोड़ा सा जो सोकिंग सिरप है उसके अंदर भी चीनी ऐड कर दी थी, 1 टेबल स्पून। अच्छा जी, ये जो डॉवल्स मैंने लगाए हैं ये स्ट्रॉस होते हैं, स्ट्रॉस कह लें डॉवल्स कह लें, एक ही बात है। और जब ये लगाएं तो लाजमी अपने कस्टमर को इन्फॉर्म करें, क्योंकि लोगों का पता नहीं होता कि वो किस तरह की सेलिब्रेशन कर रहे हैं। मोस्टली वो लोग सर पकड़ के अगले का केक में ही दे मारते हैं, तो ये ना हो किसी को लग जाए। तो इसलिए सेफ़्टी के लिए हमें बता देना चाहिए कि हम हाइटेड केक्स के अंदर डॉवल्स इंसर्ट करते हैं फॉर द सेफ़्टी पर्पस। तो आप लोगों को बता रहे हैं, अगर ये वाला काम आपने करना है तो हमारे केक के साथ ना करें, आपकी अपनी ही हिफाजत के लिए ये चीज़ है। अच्छा जी, उसके बाद ये जो छोटा वाला केक है, अब इसको भी मैं क्रम कोट कर रही थी और ये भी आप लोगों के सामने ही है, एग्जैक्ट वही प्रोसेस है। मगर जितने छोटे केक होते हैं ना, उतना ज़्यादा वो टाइम टेकिंग होते हैं, क्योंकि लेयरिंग और ये देखिए क्रम कोटिंग में बड़ा मसला आता है। छोटे केकों में टेढ़ा हो रहा होता है केक, बड़ा मुश्किल होता है। तो वहाँ स्टेबिलिटी के लिए आपने ये करना है कि जब आपने लेयर रखनी है ना, तो उसे साइड से पहले लॉक करना है क्रीम कोट, जिस तरह मैं कर रही हूँ, देखें, पैलेट नाइफ़ को घुमा के। फिर उसके बाद उसके अंदर आपने ऐड करना है अपना सोकिंग सिरप, ताकि लेयर जो है वो फैले नहीं और केक टेढ़ा ना हो। अच्छा जी, फिर उसके बाद मैंने उसको रख दिया था फ्रिज में, अच्छे से ये चिल हो गए। अब मैं लगा रही हूँ इन पे बटर क्रीम। अच्छा, ये जो ब्लू कलर मैंने बनाया है ना, ये है ओशन ब्लू कलर, और ये मैंने बनाया था पियर्स डव का नेवी ब्लू कलर और पियर्स डव का टील ग्रीन कलर, इन दोनों को डाला और एक ड्रॉप ब्लैक का ऐड किया था, और ये खूबसूरत सा हमारा ओशन ब्लू कलर बन गया था। मुझे कस्टमर ने अपनी बेबी की फ़्रॉक शेयर की थी और उसका ना कुछ इस तरीके का कलर था, आइस ब्लू काइंड ऑफ। तो मैंने ये सोचा
कि मैं इसको ना एक बड़ा खूबसूरत सा स्टेंसिल वर्क इस पे करूँगी। अभी आप लोग देखोगे कि वो मैंने किस तरीके से किया है। और स्टेंसिल वर्क की मैं आज आप लोग को ऐसी ऐसी टिप्स बताऊँगी ना कि बस आप लोग तो खुश ही हो जाओगे कि फिर तो स्टेंसिल वर्क बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। अब यहाँ पे पहली टिप है कि ये देखिए मैंने इसको बटर क्रीम किया और ऊपर के मैंने एजेस छोड़ दिए। अभी जब केक को मैंने जाके फ्रीज़र में रखा वो अच्छे से ठंडा हो गया, फिर मैंने इसके एजेस ऊपर से कट कर दिए। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि एजेस कट करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, मगर अभी देखिए मैं आराम से कर रही हूँ। तो हर चीज़ में प्रैक्टिस चाहिए होती है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करें आपको चीज़ें करनी आ जाती हैं। और बटर क्रीम की हैंडलिंग तो वैसे ही बड़े मज़े की होती है क्योंकि वो केक के साथ साथ सेट होती जाती है। केक ठंडा होना चाहिए, बस ये शर्त है। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने इसको बड़े बोर्ड पे शिफ्ट किया और फिर जाके रख दिया फ्रिज में। अब देखिए जी, छोटा वाला जो केक है मैं उस पे कर रही हूँ स्टेंसिल वर्क। स्टेंसिल लगाया, अब स्टेंसिल पे ना आपने ऑयल अप्लाई करना है और ऑयल अंदर की साइड ऑब्वियसली ऑयल अप्लाई करके फिर आपने केक पे लगाना है, चिल केक पे, और साइड से टूथपिक लगा देनी है। अब यहाँ पे आप लोग देखो मैं 2 to 3 शेड बनाने की कोशिश कर रही हूँ, डार्क ब्लू और यही आइस ब्लू और वाइट कलर, तीनों को मैं हल्का हल्का जहाँ पे थोड़ा थोड़ा लगा रही हूँ। और ये देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन बना है। तो वो जो बच्ची का कलर था ना, थोड़ा शिमरी शिमरी सा उसके ड्रेस का, कहाँ पे थोड़ा सा अलग शेड आ रहा था, थोड़ा अलग आ रहा था, तो मैंने केक पे भी एग्जैक्टली उसके ड्रेस का ही शेड बनाने की कोशिश की और मोर और लेस मैंने काफ़ी हद तक वो ये अचीव कर लिया था। अभी आप लोग देखोगे कि ये देख रहे हो आप लोग कि डिफरेंट किस तरीके से मैं शेड डालने की कोशिश कर रही हूँ, वाइट, लाइट ब्लू और डार्क ब्लू, और वो हर जगह कहाँ कहाँ पे थोड़ा थोड़ा वो दिख भी रहा है। तो नीचे की लाइट बेस डिफरेंट है, फिर ऊपर के शेड्स डिफरेंट है। तो बहुत खूबसूरत ये केक बना था। आप लोगों ने लाजमी कमेंट्स करने हैं कि ये मैंने कैसा बनाया है, क्योंकि मैंने इस केक में 110% दिया था, तो मुझे आप लोगों के फ़ीडबैक्स लाजमी चाहिए। अच्छा जी, और ये जो ऑयल लगा के फिर उसके बाद ठंडे चिल केक पे स्टेंसिल लगाओगे तो जो पीछे वाली क्रीम लगी हुई है केक पे, मतलब बटर क्रीम लगी हुई है, वो उतरेगी नहीं। तो ये बहुत एक अच्छी टिप है। तो ऑयल अप्लाई करके फिर उसके बाद स्टेंसिल को लगाओ, डायरेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है वरना वो फिर क्रीम को पकड़ता है जो पहले वाली लगी हुई होती है। तो बस ऑयल लगा के फिर आप लगाओ, तो दैट वुड बी अ बेस्ट थिंग। अच्छा जी, उसके बाद अब यहाँ पे मैंने दूसरी तरफ भी अपना स्टेंसिल वर्क कर लिया था और जो ऊपर के किनारे थोड़े से उठ गए थे उसको मैंने स्मूद आउट कर लिया था। अच्छा, जो ऊपर का बेस होता है ना केक का, पहले वो सादा सादा लग रहा था, फिर मैंने कहा चले वहाँ पे भी हम स्टेंसिल अप्लाई कर देते हैं, और मैंने ये बड़े वाले केक पे भी ऊपर की तरफ स्टेंसिल अप्लाई कर दिया था। अच्छा, फिर उसके बाद ना अभी मैं जाके इसको रख दूँगी स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रीज़र में। बटर क्रीम पे आप जो भी कोई भी काम करें तो उसको फ्रीज़र में ही रखें ताकि वो जल्दी से सेट हो जाए। और अभी आप लोग देख रहे हो मैंने स्टेंसिल वर्क अप्लाई किया है, तो फिर मैं इसको रख दूँगी जाके फ्रीज़र में और ये बहुत अच्छे से चिल हो जाएगा। इसकी जो डिलीवरी है वो मैंने करवाई थी शाम में और मैंने इसको रेडी कर दिया था। ये कोई मतलब सुबह के वक्त ही, सुबह दोपहर के मिक्स के टाइम में 11-12 बजे मैंने इस पर स्टेंसिल वर्क किया था। स्टेंसिल वर्क करने की एक और बेहतर एक अच्छा एक तरीका होता है कि आप इसको ना डिलीवर करवाने से घंटे 2 घंटे 3 घंटे पहले ही करो, मतलब बहुत रात पहले करके रखने की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, अब उसके बाद वो जो बच्ची के ड्रेस पे थोड़ी शिमरी लुक था, उसके लिए मैंने इसके ऊपर सिल्वर डस्ट कर दी थी ताकि थोड़ा जो शिमरी लुक उसके ड्रेस का है वो केक पे भी आ जाए। और अभी आप लोग देख रहे होगे केक कितना खूबसूरत शिमरी सा लग रहा है, थोड़ा सा सिल्वरी लुक भी आ रहा है, थोड़ा शिमरी लुक भी आ रहा है। ये रियल आई से अगर आप मतलब देखो ना, जो असली आँख दिखाती है वो आप लोग देखो, तो ये इतना खूबसूरत लग रहा था, ऐसा लग रहा था एग्जैक्टली जो बच्ची का ड्रेस है वो ही मैंने बना दिया है, इतना अच्छा लग रहा था ये। और फिर जो इसके ऊपर डिज़ाइन हुआ हुआ है स्टेंसिल वर्क, उसने तो इसके अंदर जान डाल दी थी। बस फिर मैंने ये जो छोटा वाला केक है इसको भी शिफ्ट कर लिया था बड़े वाले पे। अभी आप लोग लुक देखोगे, अगर आपको थोड़ा सा समझ आ रहा हो, ये इस तरीके से बड़ा केक है। बड़े केक पे ये क्यूट सी बेबी की पिक्चर है, उन्होंने अपनी बच्ची का भी एग्जैक्टली वैसा ही लुक जैसा कि सैम्पल में था वैसा ही अपनी बच्ची को तैयार किया, उसके ऊपर वैसे ही बन्स बनाए हेयर के, और एग्जैक्टली वही वाला जो उस डिज़ाइन का पोज था ना
जो सैम्पल पिक्चर में था। एग्जैक्टली अपनी बच्ची से वैसा पोज़ करवाया। मतलब माएँ कितनी मेहनत करती हैं ताकि एग्जैक्टली वैसी ही चीज़ क्रिएट हो। तो बड़े केक के सामने छोटा सा केक है और उस छोटे से केक पे भी अभी हम कैंडल लगाएंगे। अच्छा, ड्रिपिंग के लिए भी आप लोगों को मैंने दिखाया। मैंने वाइट चॉकलेट ली मिल्कीज़ की और उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड किया 2 to 3 टेबल स्पून और माइक्रोवेव कर लिया। उसके अंदर कैंडी कलर मिक्स किया था मैंने हल्का सा लाइट ब्लू कलर का, और बस अभी उसके ऊपर मैंने ड्रिपिंग कर दी थी। अच्छा, केक इतना चिल था कि जैसे ही मैंने इसके ऊपर चॉकलेट की ड्रिपिंग डाली है ना, तो वो बिल्कुल सेट हो रही थी। तो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी मुश्किल हुई थी। आइंदा मैं ये करूँगी कि केक बहुत चिल ना हो और चॉकलेट थोड़ी सी नीम गर्म हो तो ज़्यादा अच्छा एक क्रिएट हो जाता है, लुक थोड़ी मुश्किल नहीं होती उसको फैलाने में। अच्छा जी, उसके बाद छोटे केक के ऊपर मैंने लिख दिया था हैप्पी बर्थडे। बच्ची का नाम था इरहा, सो हैप्पी बर्थडे इरहा लिख दिया था। हैप्पी बर्थडे थोड़ा छोटा लिखा था ताकि एक ना जो नेगेटिव स्पेस होती है वो भी केक की कवर हो रही हो और पूरा केक भी कवर ना हो रहा हो। अच्छा, ये क्राउन है। क्राउन आप लोग देख लो, ये सिल्वर वाला है, मेरे पास होता है। अगर आप लोगों ने मुझसे ऑर्डर करना है केक के साथ तो आपको मिलेगा, खाली अलग से क्राउन नहीं दूंगी मैं आप लोगों को। इन्होंने मुझसे क्राउन जो है वो कहा था कि आप क्राउन मेरे पास है, मतलब उनके खुद के पास था क्राउन, तो उन्होंने कहा बस केक बना दे, क्राउन उनको नहीं चाहिए था। बट मैंने अपना लुक बनाने के लिए क्राउन भी इसके ऊपर रखा था, पिक्चर्स क्लिक करने के लिए, क्योंकि क्राउन के साथ ही इसकी जो शान है ना वो आ रही थी। सो ये मेरे केक का फाइनल लुक है। अब आप लोगों ने बताना है कि हर चीज़ कैसी है, स्टेंसिल वर्क कैसा है, डिज़ाइन कैसा है, क्राउन के साथ कैसा लग रहा है, एक एक चीज़ कैसी है। वो आपका फ़ीडबैक ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।